आपने एक कथा पढ़ी होगी, जब लंबे सेपरेशन के बाद एक बार राधा द्वारिका जाती है और वहाँ उनका मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है उसे हम समझते हैं कथा से कुछ अलग, और वो आपकी जर्नी के बारे में बहुत सी बड़ी बातें बताएगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जर्नी, आपकी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो वो आपको बहुत सी चीज़ समझने में मदद करेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लंबे सेपरेशन के बाद जब राधा श्री कृष्ण से मिलती हैं तो उनको वो भाव क्यों नहीं मिल पाता है, और ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे सहायक है ये समझना होगा। आपने कथा में पढ़ा होगा कि राधा जाती है द्वारिका, वो 3 दिन कथा के अनुसार वहाँ रुकती हैं, लेकिन वो कृष्ण से उस जुड़ाव को महसूस नहीं कर पाती है जो वो सेपरेट होकर के कर पा रही थी। तो देखिए, जो आपकी जर्नी होती है, आप लोग भी एक समय मिले, बहुत अच्छा साथ आपने बिताया, उसके बाद एक लंबा समय आप लोगों को सेपरेशन का मिला, आप सेपरेट हो गए, बहुत लंबे समय तक आप सेपरेट हो गए। आप खुद पर काम करते रहे, आप खुद से जुड़े रहे, और उस जुड़ाव में आपने क्या महसूस किया कि आपकी आत्माएं ज़्यादा नज़दीक हैं, आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि बिना संवाद के भी आपका संवाद बहुत बेहतर चल रहा है। अगर आप सही तरीके से अपनी जर्नी को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। आपको महसूस होता है कि वो सोल आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ बंधी हुई है। लेकिन कभी जब आप चाहते हैं कि हाँ कभी तो मिले, तो जब कभी आप दोनों सामने आते हैं, मिलते हैं, तो एक दौर ऐसा है कि जब अभी भी सेपरेशन ही चल रहा है और आप मिले हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि वो जुड़ाव नहीं है। आप हैं सामने, आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको वो खिंचाव, वो चीज़ महसूस नहीं हो पाती है वो सेपरेशन में। तो राधा के साथ वही, क्योंकि राधा इंटरनली जुड़ गई थी बहुत बेहतर तरीके से। अब आप लोगों के साथ भी क्या है कि आप इंटरनली बहुत बेहतर जुड़ रहे हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप फिज़िकली सामने आते हैं तो फिज़िकली आपको अच्छा तो महसूस होता है कि हाँ हम मिल रहे हैं, चलिए इतना लंबा समय बीता, हम मिले, लेकिन आप वो खिंचाव महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन अभी भी बाकी है। आप लोग कई बार सेपरेशन के दौर में आप लोग के साथ होता होगा, अगर आप सेम प्लेस में हैं तो कभी ना कभी आमने सामने आ जाते होंगे, लेकिन सामने आ रहे हैं, आपको वो खिंचाव महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो वही रनर फेज़ में है और आप वही चेज़र फेज़ में हैं। तो उनको क्या होता है कि सामने आकर के वो भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। वो चाहते भी हैं कि आप आसपास हों, पर आपसे थोड़ा दूर भी भागना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आप चेज़ ना करें, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते, आप उस चेजिंग एनर्जी में रहते हैं। तो वो चीज़ें क्या होता है कि वो वही कि चुंबक के सेम फेज़ सामने आने पर वो एक दूसरे को पीछे को धकेलते हैं, क्योंकि अपोजिट फेज़ ही खींचेंगे एक दूसरे को। सेम फेज़ में आ जाते हैं तो वो धकेलना शुरू कर देते हैं और आप लोग दूर दूर हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें आपको फिर से पेन होता है। तो यहाँ पर वही है, क्यों सोल जर्नी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी, फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी नहीं है। तो वही कि आप सोल वाइज वो चीज़ें कर रहे हैं, सोल से तो कनेक्ट हो रहे हैं और फिज़िकली आप दूर हो रहे हैं। तो आपको अपनी जर्नी को समझना होगा, क्योंकि सोल जर्नी में अगर आप हैं तो आपको ये समझना होगा कि अपने सोल पर वर्क करना है। फिज़िकल वर्ड पर आपने वर्क नहीं करना है, क्योंकि फिज़िकल वर्ड तो दोनों के अलग अलग है। फिज़िकल वर्ड में आपके कर्म अलग हैं, उनके कर्म अलग हैं, उनको वो दोनों को ही करने हैं, और आपको सोल पर काम करना है। अगर आप सोल पर काम नहीं करते हैं और ऐसे ही रहते हैं तो आप बार बार वही बस सिर्फ केवल और केवल रनर फ्री और चीज़र पर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे क्या फिज़िकल वर्ड पर सामने आने पर भी आपको वो खुशी, वो चीज़ महसूस नहीं हुई, आप नहीं महसूस कर पाए जो आप अकेले महसूस कर रहे थे। तो आपको वो राधा की उस परिस्थिति का अनुभव होगा कि क्यों राधा वहाँ जाकर के भी, कृष्ण के पास जाकर के भी खुश नहीं हो पाई, क्यों उन्हें वो जुड़ाव, वो लगाव महसूस नहीं हुआ, उन्हें क्यों महसूस नहीं हुआ कि वो
कृष्ण से जो मिल करके भी उस खुशी को क्यों नहीं महसूस कर पा रही है। तो आपको खुद पर काम करना है। ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो आपको ये वीडियो यही बता रहा है कि आपको कित हद तक खुद पर काम करना है। और आप जब इस तरह से काम करेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे। आप खुद को कभी चेक भी कीजिए कि क्या आप किस जगह पर हैं, कहाँ पर आप हैं, कहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं और कितना आपने खुद पर काम किया है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना करना बाकी है, कितना आपने किया है और कितना करना बाकी है, वो चीज़ आप महसूस कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा, आपको समझ देगा अपनी जर्नी की। और अगर आपके समझ आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।